एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 384। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, जब मैं चलते चलते थक जाता हूँ तो तू ही मुझे अपने निकट बुलाकर विश्राम देता है। इस दर्जा शगले रूह तेरी बंदगी रही, मरने के बाद भी मेरी नीयत बंधी रही। सर फोड़ के उठा हूँ तेरे आस्था से मैं, अब मेरी बंदगी में भला क्या कमी रही। सोहंग देवता कहते हैं कि तपती हुई दोपहरी लुओं के थपेड़े और सारे शिष्य झोपड़ी के अंदर विश्राम कर रहे थे। तपती दोपहरी में गुरु महाराज ईंट और सीमेंट लिए, कन्नी हाथ में लिए, विष्णु गरुड़ की मूर्ति बनाने के लिए उसका आधार और ढांचा चिनने में मशगूल थे। उन्होंने सर उठाकर देखा तो एक साधारण युवक उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात उनके सन्मुख खड़ा हुआ था। वह युवक और कोई नहीं यमराज जी थे। तुरंत ही वे उनसे घुल मिल गए और मसाला बनाकर देने में उनकी मदद करने लगे। अब यमराज जी रोज आते और मूर्ति बनाने में गुरु महाराज की मदद करते। दिवाली के अवसर पर सतगुरु दयाल ने यमराज जी को नामदान बख्शा और फिर आश्रम में यमराज जी वहीं गुरु महाराज के निकट रहने लगे। गुरु महाराज पहले से ही यमराज जी को बहुत चाहते थे, क्योंकि वे मन के सरल और निष्कपट थे। उस समय केवल बांसों के ऊपर पन्नी पड़ी हुई थी, जिसमें सब आश्रमवासी शिष्य गुरु महाराज जी के साथ रहते थे। उसी में अखंड ज्योत बलती थी। हर घंटे पर आराधना होती थी। आराधना कभी गुलर के पेड़ के नीचे, कभी सड़क के किनारे होती थी। आश्रम में रहने वालों की संख्या जब बढ़ने लगी तो विचार किया गया कि पीछे एक झोपड़ी डाल ली जावे। रसोई के विचार से एक बहुत छोटी छपरिया डाली गई, जो कि रसोई के लिए पर्याप्त नहीं थी। देवलोक से देवताओं के संदेश आते रहते थे, इसलिए गुरु महाराज जी को एकांत की आवश्यकता होती और वह रसोई वाली झोपड़ी इस काम में लाई जाती। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।